परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जॉर्ज मिनिस्ट्री होल इंडिया के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु ने बहुत आशीष देवे और हम एक दूसरे से मिल करके इसी रीति से काम कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने ये अनुग्रह हमको दिया है, ये अनुग्रह हमको दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, वचन प्रचार कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। और अचानक आज मैं यही सोच रहा था कि आज एक गीत यदि हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अचानक परमेश्वर ने बिनाय को हमारे घर में भेज दिया यहाँ पर, और आज हमारे साथ बिनाय बाबू हैं और प्रभु में मैं उनका स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर और ये जो है बिनाय बाबू जो है ये परमेश्वर को इन्होंने ग्रहण किया है और उसके लिए उन्होंने सच्चाई को ग्रहण किया और तब ये प्रभु में आए हैं। हम बिनाय बाबू का स्वागत करते हैं और अभी उनको मौका होगा कि वो एक गीत या कोरस या जो परमेश्वर ने उनके मन में दिया है वो करें। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बिनोय बाबू है, मैं बिलासपुर सरकंडा से हूँ और प्रभु में आए मुझे लगभग 16 वर्ष हो चुके हैं। मैं आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके बोल है हो तेरी स्तुति और आराधना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आप जो भी हमें देख रहे हैं, आप इस आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा और प्रभु आज आपसे बातचीत करेगा। तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आप बोले प्रभु जी आज मुझसे बातचीत कर अपने वचन के द्वारा।
ये सिर्फ ट्राई नहीं मत कीजिए कि कौन कैसा बोलता है, किसका चैनल में क्या आ रहा है। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और वो आपसे आज बातचीत करेगा अपने वचन के द्वारा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, Praise the Lord। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। हालेलुया। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। पिता परमेश्वर अपने लोगों से आज बातचीत कर और अपने वचन के द्वारा विशेष बातचीत कर, और आज हम अपने आपके वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, पूरे गैजेट्स को, मीडिया गैजेट्स को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सब चीज़ों को प्रभु जी आप कंट्रोल कीजिए और आज अपने लोगों को आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर बिनॉय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। यदि आप लोग अपनी बाइबल्स नहीं रखे हैं तो अपनी बाइबल्स को अपने साथ जरूर ले लें, और अपनी बाइबल को जरूर ले लें हम, और ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित हो सकें, क्योंकि ये बातें हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। सबसे पहले पहला कुरिन्थियों, मैं बहुत जल्दबाजी में भागूंगा नहीं प्रचार में, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एकदम से मैं जल्दी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचे और हम समझ सकें। पहला कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय और उसका 2 वचन। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 2 वचन ऐसा लिखा हुआ, 2 और 3 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हम एक मानसिकता के, और वो खराब मानसिकता है, उसके मारे हुए हैं, और वो ये है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं, मैं कुछ हूं। अक्सर हमारे अंदर ये भावना होती है कि यदि हम प्रभु के लिए एक छोटा सा भी काम करते हैं या कहीं भी कुछ काम करते हैं तो इंसान जो होता है अपने आप को बताना चाहता है कि भाई जिसको एक शब्दों में अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे हिंदी में पहचानना, अंग्रेजी में बोलते हैं रिकग्निशन। पीपल वांट देयर रिकग्निशन इन द सोसाइटी। समाज में वो अपना रिकग्निशन चाहते हैं कि जैसे ही हम पहुंचे कहीं पे तो लोग हमको जाने, फलाना आया है, फलाना आया है। इस तरह की भावना से हम, और अक्सर नाम कमाने की प्रतिस्पर्धा में हम अत्यधिक फंस गए हैं। शायद यह मानसिकता के गुलाम है कि कोई मुझे जाने। सबसे बड़ी बात,
हम एक बात है, कोई भी काम करने के बाद हम ये चाहते हैं कि लोग हमको जाने। सबसे 2-3 क्वेश्चन के तहत, 2-3 बातों के तहत, प्रश्नों के तहत मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, क्या परमेश्वर हमें पहचानता है? पहली बात, क्या परमेश्वर से हमारी जान पहचान है? दूसरी, परमेश्वर को हम कैसे पहचाने? और यदि परमेश्वर हमें नहीं पहचानता है तब क्या? और चौथा, परमेश्वर से पहचान के लाभ या आशीषें। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको इसी मानसिकता को लेकर के मैं एक दिन सोच रहा था, तो परमेश्वर ने इस वचन के विषय में निकाल करके मुझसे बातचीत किया कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। दैट्स फाइनल। हमारी जिंदगी का उद्देश्य, हमारे काम करने का उद्देश्य, हमारी बातों का उद्देश्य, हमारे प्रचार का उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना होता है कि सबसे पहले कि परमेश्वर मुझे पहचाने। एंड दैट्स फाइनल। और परमेश्वर बोलता है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पड़ोसी जानता है या नहीं, समाज के लोग मुझे जानते हैं या नहीं, कोई बहुत बड़ा लीडर मुझे जानता है कि नहीं, बहुत ज्यादा पूंजीपति लोग मुझे जानते हैं कि नहीं, मेरी उठक बैठक कितने बड़े बड़े लोगों में है, बुद्धिमानों में लोगों में है, ये कोई जानता है या नहीं, ये जिंदगी में मायने नहीं रखता। लेकिन ये जरूर मायने रखता है कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है और जिस उद्देश्य से भेजा है और जिस काम के लिए मुझे भेजा है और जो काम करने के लिए मुझे भेजा है, वो मुझे पहचानता है कि नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ा धोखा यदि कोई कहे हमको मिलने वाला, बहुतों को मिलने वाला वो धोखा बहुतों लोगों को मिलने वाला है। देखिए, वो बाइबल की आयत मेरे को अचानक से दिमाग में आ गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, उसको मैं बताना चाहता हूं। और मत्ती, प्रेज द लॉर्ड, मत्ती 7 और उसका 21 वचन, बहुत ध्यान से सुनिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा, जब सब कुछ करने के बाद यदि हम परमेश्वर के राज्य में अंत में यदि परमेश्वर हमसे कह दे कि आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जान, अरे प्रभु जी पूरी जिंदगी तेरे काम में निकाल, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु उन लोगों के लिए चेतावनी देना चाहता है। एक तरह से वार्निंग भी है, एक तरह से एक सलाह भी है कि हम जो नाम के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे ना भागे। जिसका नाम खुदा ने लेकर के बुलाया हो, वो नाम का क्या भूखा रहेगा। दैट इज इसको बोलते हैं, देखिए ये कहला, इसको मनोविज्ञान, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। जिंदगी में व्यक्तिगत रीति से आई हैव नेवर फेस दिस, मैंने कभी जिंदगी में आइडेंटिटी क्राइसिस का कोई प्रॉब्लम मेरे साथ व्यक्तिगत रीति से नहीं रहा।
बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर धक्का मार के सामने आके फोटो उतरवाते हैं। आपको लगेगा ये बहुत ऐसी बात है, बट दिस इज व्हाट वी आर सफरिंग विथ दिस डिजीज आइडेंटिटी। ये एक रोग है, मनोरोग है। मुझे पहचानो, मुझे जानो मैं कौन हूं, इंसान के अंदर है। बाइबल बताती है, मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर के लोगों को कौन कौन जानता है। यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, एक बात। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस वेर एवर देखो, जिनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि हमको हर जगह पे, वेर एवर दे गो, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं फिर उसको हिंदी में बताऊंगा, वेर एवर दे गो दे आर कंसर्न अबाउट देयर आइडेंटिटी, दे कैनॉट बेयर टू गो अननोटिस्ड और विदाउट स्पेशल अटेंशन इन द क्राउड और एनी फंक्शन। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो और या आत्मिक कार्यक्रम हो या प्रचार का कुछ भी हो, दे कैनॉट बेयर टू गो अननोटिस्ड, कि कोई पहुंचे, वो भीड़ में पहुंचे और उनकी तरफ कोई ध्यान न दे, ये चीज वो सह नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जाते साथ ही आप सब कुछ काम छोड़ करके उनके पीछे दौड़ के भागते रहो। एंड आई डोंट थिंक ये परमेश्वर के आत्मा का काम होता। गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड डजंट लाइक इट। परमेश्वर के आत्मा पाए हुए लोग इस तरह से नहीं चलते। परमेश्वर तो जानता ही है अपने लोगों को, वचन में लिखा है दूसरा तिमुथियुस 2:19 अध्याय में, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। आई डू नॉट नीड रिकमेंडेशन टू गो इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का काम करने के लिए मुझे और आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर और इतने बड़े सिंहासन पे और पूरी सृष्टिकर्ता के सामने किसका रिकमेंडेशन लेकर के जाए। सवाल तो इस बात का है, यदि मनुष्य यही समझ ले कि परमेश्वर के सामने किसी का रिकमेंडेशन नहीं चलता तो फिर क्या था, लेकिन यही नहीं समझता। दूसरा, आपको प्रेरितों के काम 19 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 19 अध्याय और 11 से 19 वचन तक मैं आज थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। जो लोग बाइबल लेके बैठे हैं वो बाइबल जरूर आप खोल करके पढ़ें। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 से 19। एक बात को सोच लीजिए, परमेश्वर के लोगों को कहीं भी अपने आगे ढोल तमाशा नगाड़ा बजवाने की जरूरत नहीं है कि हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। कहीं जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको परमेश्वर और शैतान भी पहचानता है। पता नहीं आपको शैतान पहचानता है कि नहीं। शायद रोज बाजू से निकल जाता है, बोलता अरे ये कोई मायने नहीं रखता। एक बात बता दूं, परमेश्वर तो जानता ही जानता है, शैतान भी परमेश्वर के लोगों को जानता है। यहां पर मैं 11 से 19 तक पढ़ूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम करता था, यहां तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे इधर उधर, ये इधर उधर करने वाले, इधर उधर सब जगह बोले इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा करने लगे, जिनमें दुष्टात्मा उन पर यह करके कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके। मतलब जो आप है नहीं, आपको वो बताने की जरूरत है ही नहीं। आज नहीं तो कल वो भेद खुल जाएगा, ये आप मान के चलिए। और आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये गधा
शेर का चमड़ा पहन के बहुत दिन तक लोगों को क्या करता, बुद्धू बनाता रहा। ये कहानी सबको मालूम है, आगे क्या हुआ इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, दोनों तरफ अपने आप को बताते थे हम बहुत हैं, हमके अंदर बहुत ताकत है। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिए, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तुम कौन हो? यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? मजा तो तब आए जिंदगी का कि यदि परमेश्वर के लोग रास्ते पे चले तो उस रास्ते से शैतान के और दुष्टात्माएं भागे। अरे बोले देखो प्रभु के लोग आ गए, यहां से भागो, बोलने की जरूरत ना पड़े। हमारी जिंदगी में वो सामर्थ होनी चाहिए। मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? मैं और आप बड़े बड़ों का नाम लिए फिरते हैं, इसका रिकमेंडेशन, उसका रिकमेंडेशन, ये पहचान का, वो पहचान का, और समय पे कोई साथ नहीं देता। ये सबकी जिंदगी का तजुर्बा है और बहुत कड़ा तजुर्बा है। लेकिन जो साथ देता है उसके नाम का हम कभी रिकमेंडेशन नहीं लेते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कभी ले कि नहीं, यीशु मुझे जानता है, काफी है। और ऐसा किया और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भाग निकले। और यहां पर सबको पता चल गया। अरे परमेश्वर के लोग जाएं और यदि शैतान और दुष्टात्माएं ना पहचाने तो क्या मतलब है? शैतान को थरथराना चाहिए। जिस गांव में जाएं, जिस शहर में जाएं, जिस गली में जाएं, जिस घर में जाएं, यदि दुष्ट की ताकतें हैं तो पहले से बोलनी चाहिए कि पहले से बोलना चाहिए, अरे ये प्रभु के लोग कहां आ गए। जिसमें सेना थी वो आदमी कब्रिस्तान में रहता था, यीशु को देख करके बोला, हे प्रभु तू समय से पहले हमें नाश करने क्यों आ गया? वो यीशु को पहचानती थी, वो जानती थी, पौलुस को जानती थी। लेकिन इसके वाकई यहूदी पुत्रों से बोला, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती। एक तो चक्कर ये है कि परमेश्वर के राज में जबरदस्ती हम अपने आप की पहचान बनवा नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा सिद्धांत ही आत्मिक होता है। हम कोई भी गणित इसमें नहीं लग सकती। ये बहुत अच्छी रीति से समझ लेना चाहिए कि इसको मिला लूं, उसको मिला लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, इसको यहां से वहां फेंकवा दूं, उसको वहां से, ऐसा कुछ नहीं होना है। यदि परमेश्वर के राज्य में आपको अपनी पहचान बनानी है तो वचन के सिद्धांतों के द्वारा ही ये काम होगा। नहीं तो ये मानिए कि जैसा मत्ती 7 उसके 21, 22, 23 में लिखा है कि हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। दुनिया में हमने अपना नाम खूब मनवा लिया, अपने आगे बहुत ढोल ताशे बजवा लिए, अपने आगे बहुत बड़े बड़े करवा लिए, बिगुल बजवा लिए कि हम आते हैं तो बिगुल बजना चाहिए। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखिए ये समय है कि हमको यस और नो और क्लियर और बिल्कुल इस रूप में हमको चलना है। अय्यूब की पुस्तक अपन सबको मालूम है, अय्यूब की पुस्तक के विषय में अपन सबको मालूम है। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो वाला। उसका 6 से 12 तक मैं पढ़ दूंगा। देखिए परमेश्वर के यही चीज है, हम लोग बोलते हैं हमको कोई जानता है कि नहीं। अरे परमेश्वर के लोगों को मैं आगे बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा, आपको आने वाले अब भी बताता हूं। कायनात भी पहचानती है, परमेश्वर के लोगों को इस सृष्टि का, इस कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता है। यदि हमारे ईमान में
वो तासीर नहीं, वो गर्मी नहीं, वो समर्पण नहीं। यदि ये सृष्टि, बाइबल में वचन में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी आहें भरती है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो होती है, हमारा ईमान क्या, हमारा समर्पण क्या? ये पृथ्वी, ये जर्रा जर्रा परमेश्वर के बेटों के लिए जो उसके नाम से कुर्बान है, उनके लिए कराती है कि तुम कब आओगे, तुम कब प्रकट होगे। इस कायनात का जर्रा जर्रा परमेश्वर के पुत्रों को, परमेश्वर के लोगों को पहचानता है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। शैतान के पास परमेश्वर के लोगों का पूरा बायोडाटा रहता है। वो बोलता है कि भैया बाड़ा बांधा है, उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति क्या हो गई है, पूरे देश भर में फैल गई है। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर के लोगों की जिंदगी का ब्यौरा आप क्या रखोगे, शैतान भी रखता है। और उसको मालूम है कि इसके चारों ओर कैसी मजबूत परमेश्वर ने अपने प्रोटेक्शन की, अपने बड़ा चारों ओर बांध रखा है और उसको छू नहीं सकते। मैं और आप कौन है, इस बात को पहचानिए तो शैतान भी घबराता और थर्राता और बोलता, नहीं मैं नहीं छू सकता। ये तो बाइबल में बहुत सारे हैं, आप खुद जान जाएंगे जो लोग बाइबल पढ़ते हैं कि मेरा सिर्फ आज जो 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 स्ट्रेस है, जिस बात के ऊपर प्रभु मुझे जोर देने को कह रहा है कि कोशिश ये करो कि प्रभु हमको पहचाने। दुनिया पहचानती है या नहीं पहचानती, इससे कोई मायने नहीं रखता। इसका रिकॉर्ड तो स्वर्ग में है ही नहीं कि तुम्हारे लिए कितनी तालियां बची, तुमने कितने फूलमालाएं पहने, कितने स्टेज पे बैठे, क्या क्या तुम्हारे लिए आदर मान किया गया। ये सब का कोई भी मापदंड स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में और बाइबल के हिसाब से है ही नहीं कि क्या जानते हैं। लिखा है जो परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों को पहचानता है। प्रेम तो मैं बताया, मैंने दुष्टात्मा बोलती मैं यीशु को जानती, पौलुस को भी जानती, परंतु तुम कौन हो? और परमेश्वर बोलता है तूने मेरे दास, शैतान से बोलता है तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? परमेश्वर हमको यही बताना चाहता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के लोगों को कौन कौन जानता है, इस बात को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कौन जानता है परमेश्वर के लोगों को? मैं अभी बताता हूं आपको। योना नबी की किताब में से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। योना नबी की किताब जो आपको पुराने आमोस
उपाध्याय के बाद आमोस, योएल, आमोस, उपाध्याय, योना, उसका 1 अध्याय और उसका 15, 16 और 17 वचन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे बहुत पसंद आई। और ये कुछ ही दिन पहले, इसी हफ्ते में परमेश्वर ने इस वचन के ऊपर मनन करने के लिए मेरे से बोला, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले कहीं शेयर नहीं किया है, लेकिन आपसे डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। और 17 वचन में देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। समुंदर की मछलियां भी खुदा के लोगों को जानती हैं। पल पल में बदलने वाला इंसान, पल पल में नटने वाला इंसान, पल पल में धोखा देने वाला इंसान हमें जाने तो क्या है। लेकिन मैंने आपको बताया, इस कायनात का जर्रा जर्रा परमेश्वर के लोगों को जानता है, जो उससे प्रेम करने वाले हैं। शैतान से बोलता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? बोले हाँ। बोले देखा बाबू, उसकी प्रॉपर्टी कितनी फैल गई है, सारी बातें। यहां पे योना मछली से बोला, जा योना को अपने पेट में रख ले 3 दिन के लिए। वो इतनी बड़ी मछली होगी, नाव को पलट सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसको मालूम है कि इतने बड़े समुंदर में सिर्फ योना को फेंका गया और मुझे उसको अपने पेट में रखना है 3 दिन तक, और संभाल के रखना है, और संभाल के रखना है, और संभाल के रखना है। उसको नुकसान निगलना तो है, लेकिन हजम करने की इजाजत नहीं है। निगलना तो है, सुन लीजिए इसको, निगलना तो है, लेकिन हजम करने की इजाजत नहीं है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि उसने परमेश्वर से, उस मछली ने, बड़े मच्छ ने यही बोला होगा, क्या प्रभु, क्या सेवा दी तेरे दास को, 3 दिन समुंदर में मैंने जिंदा रखा, अपनी सांस की सांस दी, जो मैं सांस लेके आई, जो ऑक्सीजन लेके आई, वो मैंने तेरे दास को दिया, तूने जिंदा रखवाया, और मैंने अपने आप के सारी चीजों को रोक करके रखा, और तेरे दास को सुरक्षित नीनवे के तट पर उगल दिया। क्या प्रभु तेरी, क्या तेरे दास का सम्मान, तेरे दास को मैंने पाला, 3 दिन तक संभाला। प्रभु जी, कितनी बड़ी सेवकाई तूने मुझे दी। मैं तेरे दास को पहचान पाई, ये दास है जो नीनवे में जा करके प्रचार करेगा और नीनवे बदल जाएगा। ये योना को मेरा नाम। और आप यकीन मानो, मैं मानता हूं कि योना से ज्यादा उस मछली ने काम किया। मछली ने उसको जहां ले जाना था वहां पहुंचा दिया। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं और जानवर, परमेश्वर के प्राणी हमको नहीं पहचानते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर के लोग हैं? आप सोच सकते हैं कि नूह के जहाज में पूरे जानवर थे, और नूह ने सबको खिलाया, पिलाया, दिखाया, उस सबकी देखरेख की। परमेश्वर के लोगों को जानवर भी, प्राणी भी इस सृष्टि के जानते हैं। दानियल बहुत सारी चीजें हैं, उस रेफरेंस में दानियल की पुस्तक में पढ़ लेना। लिखा है कि
परमेश्वर ने शेरों के सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। जब उसको डाला गया तो बंद थे, शेरों के मुंह बंद थे। वो दानियल को पहचानते थे, ये दानियल है, इसको खाने की मनाही है, इसके आजू बाजू बैठे रहो, इसकी रक्षा करते रहो, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये दानियल है, ये प्रार्थना करने वाला है, ये परमेश्वर का जन है। मैंने आपको बताया, घूम फिर के बात वहीं आती, 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 2 वचन पर, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है और शेरों के मुंह को बंद कर देता है। बोलता है ये मेरे से प्रेम करने वाला दास है। शेरों अपने मुंह को बंद रखना, सिंहों अपने मुंह को खोलना नहीं। हालेलुया। और सिंहों ने मुंह नहीं खोला। और सुबह उठकर राजा गया और बोला, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका जिसकी तू आराधना करता? बोला, चिरंजीव रहे राजा, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेज करके सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वे मेरी जरा भी हानि ना कर सके। और उसके आगे वचन बताता है कि जिन्होंने उसकी चुगली खाई थी कि ये प्रार्थना करने वाला है, इसको शेरों की मान में डाला जाए, ये राजा की आराधना नहीं करता है, उन सब को परिवार सहित, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो गुफा की जिसमें सिंह थे, गुफा में बंद रहते थे, उसकी पेंदी तक भी नहीं पहुंचे और सिंहों ने उनको हवा में ही फाड़ के खा गए। परमेश्वर के लोगों को प्राणी परमेश्वर की सृष्टि भी पहचानती है। क्या किसी की पहचान की क्या बात करेगी? ये फलाना हमें पहचानता है, ढिमाका हमें पहचानता है। परमेश्वर के वो लोग हैं कि कायनात का जर्रा जर्रा भी उनको पहचानता है। यीशु मसीह जब यरूशलेम से घुस रहा था और उसको बोले कि इनको बंद कर, इनको चिल्लाने से मना कर, तो यीशु मसीह बोलता है, यदि आज ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठे। आज ये चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह ने ये बोला था क्योंकि परमेश्वर के वचन को पूरा होना था। परमेश्वर के दासों को इस सृष्टि का एक एक कण पहचानता है। अब मैं आपको बाइबल में से बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोशिश करिए कि हमारी पहचान जो है यदि परमेश्वर के द्वारा हो तो वो ज्यादा अच्छी। यदि परमेश्वर हमारा इंट्रोडक्शन करवाए, परिचय करवाए दुनिया में और कहीं भी, यदि परमेश्वर के रास्ते से हम चलें और परमेश्वर के तरीके से यदि दुनिया में हमारा परिचय हो, लोगों में हमारा परिचय हो। कितने लोग थे बाइबल में, कितने लिखे हुए। यूसुफ का ही देख लीजिए, कहाँ तो पड़ा हुआ था, जेल में पड़ा हुआ था। आधी रात को राजा ला उसको नहला धुला करके उसको ड्रेस बदल के लाए। उसने राजा का सपनों का पूरा अर्थ बता दिया। राजा ने अपनी माला निकाल करके दे दी, सब कुछ दे दिया, अंगूठी भी उतार के दे दिया। बोले गद्दी भर मेरी, बाकी पूरा मिस्र देश तेरा। यूसुफ से बोलता है, जिसको तू चाहे जिंदा रखना, जिसको तू चाहे मार सकता है, सजाए मौत दे सकता है। जब परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ही ठहराऊंगा। परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता। कितनी बार, कितनी जगह परमेश्वर लिखा, जब परमेश्वर अपना लोगों का परिचय देता है तो वो इस तरह से देता है, ये मेरे लोग हैं, देखो जाओ।
मैं आपको निकाल के पढ़ के बताऊंगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक जी आप थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। दूसरा इतिहास और उसका 9 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसका 9 अध्याय और उसका 22 से 28 6 आयतें हैं, लेकिन मैं पढ़ करके बताऊंगा। यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। सुन लीजिए, राजा सुलेमान का दर्शन करना चाहते थे और उसके लिए सुगंध द्रव्य और सारी चीजें लेकर के कहते थे। और राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया। पूरा यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़ करके हो गया। परमेश्वर ने उसको एक पहचान दी और उसका न्याय आज तक एक उदाहरण बना हुआ है कि राजा सुलेमान के समान न्याय, यानी इतना बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी थी कि शीबा की रानी भी उसका ज्ञान और उसकी बातें सुनने के लिए आई थी। पूरा राज दरबार छोड़ करके आई थी। शीबा की रानी यहां पर आई थी। दुनिया के लोग परमेश्वर, हम देखिए, क्वेश्चन इस बात का नहीं, सवाल ये है कि दुनिया के लोग हमारे पीछे आना चाहिए तो हम दुनिया के लोगों के पीछे आ रहे। तुम परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है, चलता और फिरता है, कहां किसके पीछे घूमेंगे हम? किसी इंसान की इबादत कहां से कर पाएंगे? परमेश्वर जब काम करता है तो दुनिया के लोग परमेश्वर के लोगों को जानते हैं। हमको किसी की पहचान के मोहताज नहीं। हमारी सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे और धुले हुए लोग हैं और परमेश्वर ने हमको हमारे पापों से शुद्ध कर दिया और हम परमेश्वर की संतान हैं। ये हमारी पहचान है। और बिना प्रभु यीशु मसीह के, मैंने आपको बताया, एक बार फिर से उस पद को मैं दोहराना चाहता हूं। मत्ती 7:21-22-23 है, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां की। प्रभु कहेगा, हे कुकर्मियों मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। सवाल इस बात का है, आज ये प्रश्न मैं आपको समाप्त करूंगा मैं थोड़ी देर में। कोई हमें जानता है या नहीं जानता है, बात ये नहीं है। प्रभु हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपके सामने निकालूंगा दूसरा राजा की पुस्तक। दूसरा राजा की पुस्तक बहुत अच्छा है, उसको सुन लीजिए। दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय, दूसरा राजा 2 अध्याय और उसका 6 वचन से मैं पढ़ लूंगा। ये जो है एलीशा और उसके बारे में है, एलिया के बारे में। आप सब जानते, जब एलिया यरदन के पार जा रहा था और एलीशा भी उसके पार, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा तुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का आता है। वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़ करके ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल उतर के चले गए। हालेलुया।
परमेश्वर के लोगों को यरदन नदी भी पहचानती है। सृष्टि पहचानती है कि किसकी आज्ञा मानना है। आपका सीधी सादी सी भाषा में मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरी भाषा आप शायद ये अच्छी नहीं लगे, छोटे भैया लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। अपनी हैसियत को अपनी हैसियत को पहचानिए कि खुदा ने आपको बनाया क्या पावर देकर रखी है। एलिया ने बोला अपनी चादर पकड़ी और यरदन नदी पे मारा और यरदन दो भाग हो गई। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, कायनात भी उनका हुक्म मानती है। और आपको मालूम है कि लौट के समय भी ऐसे ही हुआ। जब एलीशा ने चादर ऐठी और बोला कहां है एलिया का परमेश्वर, और जैसे ही यरदन पे मारा फिर यरदन दो भाग हो गई, क्योंकि दोनों का समर्पण जो था एक सा था। वो एक जैसे परमेश्वर को प्रेम करने वाले थे। हो सकता था कि यरदन दो भाग नहीं होती, लेकिन एक बात मैं बताऊं, परमेश्वर के लोग जब आज्ञा देते हैं तो प्रकृति को भी अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। हालेलुया। बहती हुई यरदन नदी दो भाग हो गई और रुक गई। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता। जब से सृष्टि बनी तब से यरदन बहती है, लेकिन परमेश्वर ने दास ने कहा रास्ता दे, और यरदन दो भाग हो गई। मैं और आप बोलते हमें पहचानो, यहां परमेश्वर बोलता है कि सृष्टि भी मेरे से जो प्रेम करने वाले हैं उनको पहचानती है, और यरदन दो भाग हो गई। और ज्यादा समय का अंतर नहीं, बार बार यरदन को दो भाग होना पड़ा, बार बार दो भाग होना पड़ा। अभी आपको एक और बताता हूं, उसी में का एक और है, यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 14 से 17 वचन तक मैं पढ़ दूंगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, अब समाप्त करूंगा मैं। वैसे बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट आई विल फिनिश। मैं समझता हूं कि मैं समाप्त करूंगा। सिर्फ क्या, जब हम चलते हैं, आपको मालूम है हमारे साथ एक स्वर्गदूत चलता है, हमारा कमांडो स्वर्गदूत हमारे साथ चलता है। वचन की बात बता रहा हूं। और आप कहते हो भैया तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल, मेरे को डर लग रहा है। अदृश्य में देखने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की ताकतें हमारे साथ चलती हैं। दुष्ट आत्माएं बोलती देखो वो जा रहा है, दूर रहो उससे, तब तो मजा है, तब तो है हमारी पहचान, तब तो हम है परमेश्वर को जानने वाले। सृष्टि कहे कि ये देखो जा रहा है, रास्ता बना उसके लिए, नदियां दो भाग हो जाती हैं। यहोशू 3 अध्याय उसका 14 से 17 मैं पढ़ दूंगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, ध्यान से सुनिएगा, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। तब दो जल ऊपर की ओर बहा जाता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया, दीवार सा उठ गया। लाल समुद्र तो सब जानते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। एक तरफ यरदन सूख गई। परमेश्वर के लोगों ने जब यरदन नदी में
कदब रखा याजकों ने। यरदन एक तरफ सूख गई और एक तरफ पानी खड़ा हो। जर्रा जर्रा कायनात परमेश्वर के लोगों को जानती है, जो उससे प्रेम करते और जो उसकी आज्ञा को मानते। वही मैंने कहा, यदि परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की मर्जी में हम रहेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको रोक सकेगी। लिखा है, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन के पार हो गए। एक दिन आएगा कि हम यरदन के पार हो जाएंगे, अर्थात जब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। बहुत से लोग समझते, बहुत से लोग समझते नहीं कि हम इतने खुश हैं और शादमान। खुदावन ने, यीशु ने भेजा पाखरू, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। प्रियो, हम जो है इस यरदन को पार करना है, और ये यरदन दो भाग हो जाएगी। विशेष करके तमाम उन गांव के प्रभु के दासों से मेरी विनती है जो जहां कहीं भी काम कर रहे हैं। शायद आपको कोई नहीं जानता, शायद आपका नाम भी कोई नहीं जानता, गांव में भी कोई नहीं जानता। बहुत सारे आप तकलीफ में, परेशानियों में हैं। शायद आपके बच्चों को स्कूल के लिए जाने के लिए फीस नहीं है, शायद घर में खाने को भी नहीं है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से लगे हुए हैं। इस भावना से बिल्कुल आप उभर के होके आ जाइए कि मुझे कोई नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों को पहचानता है। तो जितने भी प्रभु के ऐसे दास जो कि किन्हीं को नहीं जानता, बहुत सारे वचन हैं जिसमें परमेश्वर ने बताया। उन सारी बातों को मैंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं, अपने विश्वास योग्यता में बने रहिए, विश्वास योग्यता में बने रहिए, प्रभु का काम करते रहिए, प्रभु को लिए आत्माएं बचाते रहिए। आपसे कोई मिलने आता है या नहीं आता है, आपको कोई मिशन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कहां से करेंगे? परमेश्वर की ओर देखिए, और परमेश्वर आपका अपने कौओं को भेजेगा और वो आपको खाना खिलाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिनको बीमार हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी में है, कोई मैं ये फील कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। जितने भी सुन रहे हैं, मानसिक रीति से आप बीमार हैं, मानसिक रीति से आपके पास कुछ ऐसी सोच है जो कि बैलेंस्ड नहीं है, जो कि बहुत अतिवादी है, बहुत सारी बातों में है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप उस मानसिक गलत विचारों में, हो सकता है आप कुछ गलत फैसले कर रहे हैं, हो सकता है अविश्वास आपके अंदर बहुत उत्पन्न हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी सहायता नहीं कर रहा, कोई किसी का नहीं है। बहुत सारे मन में आपके बड़े द्वंद्व चले हैं, युद्ध चला हुआ है कि मैं कहां जाऊं, इधर हाँ बोलूं कि इधर हाँ बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। इसलिए आपने बहुत सारे गलत विचार अपने अंदर जमा कर लिए। प्रभु बोलता है उन सारे विचारों को निकालिए, और मेरे विचार, परमेश्वर कहता है, ये जो बाइबल है, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर कूट कूट करके भरिए। अधिक से अधिक अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दीजिए, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी भी रीति से डगमगाने वाले विचार, अविश्वास के विचार, संदेह के विचार, परमेश्वर तेरे वचन के लिए, तेरे लिए यदि किसी के अंदर है जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से निकाले जाए।
एक सही सोच, एक सही विश्वास इन सभी के अंदर आए और प्यारे प्रभु जी अपने विचार सही कर सके। पिता परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना इन सभी लोगों को जिन्होंने सुना है बड़ी आशीष दे। प्रभु जी हम तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जितनों को भी शैतान ने दिमागी बंधन में रखा है, यीशु मसीह के नाम से उसको तोड़ दे, यीशु के नाम से। और प्यारे प्रभु जी एक खुली सोच, परमेश्वर तेरा आत्मा उनके अंदर काम करे और तेरा वचन जैसा बोलता है वो वैसे विश्वास कर सके पिता परमेश्वर, और ये जान सके कि परमेश्वर पॉजिटिव बना, उनको सकारात्मक कर ये बता कि सब कुछ हो सकता है। जैसा प्रभु कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, कितनी भी असंभव परिस्थितियां क्यों ना हो। प्रभु जी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से जॉर्ज मिनिस्ट्री होल इंडिया को हम याद करते हैं और पिता परमेश्वर एनसी को याद करते हैं, उसके सीईओ उसको बड़ा धन्यवाद करते हैं, पास्टर एश्विन मसीह को धन्यवाद देते हैं, और भी जो इस चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर उनके ऊपर बड़ी आशीष होने पाए, उनकी कमी घटियों को दूर कर, और भी नए सोर्सेज दे, और भी नए नए प्रभु के दासों से कोऑर्डिनेट कर सके ताकि ये परमेश्वर के काम को बढ़ा सके। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।